हेलो बच्चों, तो मैक्सिमा और मिनिमा का एक अगला वीडियो जिसमें हम आज दो न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, दो जनरली न्यूमेरिकल्स आज कवर करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था मैक्सिमा और मिनिमा का और बताया था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होती है। एक बार जरूर देख लेना उसको। और जब ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा खत्म हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट फ्यू न्यूमेरिकल्स विच हैज़ कम इन IIT। कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो IIT में आया हुआ है। तो आज दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो चैप्टर जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैं बाइलिंगुअल चल रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, जिसको जो मन करे वो पढ़ ले। सो मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एंड निम्निष्ट। ठीक, प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट चेक किया जाता है। प्रोसेस बता देते हैं। पहले y इज इक्वल्स टू fx, जो गिवन फंक्शन है उसको लिख देंगे। कोई फंक्शन दिया रहेगा उसको y इज इक्वल्स टू fx के बराबर कंसीडर करें। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब f डैश x इज इक्वल्स टू y डैश। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी f डबल डैश x इक्वल्स टू x। अब तीसरी बार लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब y डैश f डैश x इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, f डैश x इज इक्वल्स टू 0 रख करके सॉल्व करेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई, a। अब x इज इक्वल्स टू a, y डबल डैश x में रखेंगे, x इज इक्वल्स टू a किस में रखेंगे, y डबल डैश x में। मान लो कि x इज इक्वल्स टू a, y डबल डैश में रखने पर, इसमें रखने पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी आ गई। अच्छा, 0 से बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव, ये मालूम है ना, 0 से बड़ी होती है तो वो पॉजिटिव होता है, 0 से छोटा होता है तो वो नेगेटिव होता है। सो 0 से बड़ी हो गई, मतलब अगर पॉजिटिव आ जाए तब जो होगा वो होगा मिनिमम होगा। और अगर x इज इक्वल्स टू a रखने पर y डबल डैश मतलब f डबल डैश a लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो जाए, तब इस कंडीशन में होगा मैक्सिमम। उल्टा होता है, उल्टा होने का मतलब पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमा और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमा और नेगेटिव रहेगा तो मैक्सिमा। ठीक, तो चलो इन बातों को याद कर लें। तो क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा फाइंड ऑल द पॉइंट्स, फाइंड all the points of local maxima and local minima of the function local maxima or local minima of the function fx is equals to x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें बस पॉइंट फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा। एक बार क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। तब तक देख लेते हैं क्या ये बातें आ रही हैं कि नहीं व्हाइट बोर्ड में। हाँ, तो एक बार क्वेश्चन को लो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। मैं करता हूं। देखो, पहले जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लो। सो fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। अच्छा, इसको और लिख सकते हैं y बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेस याद करो। पहला x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स बराबर, इसका करोगे तो डिफ्रेंशिएशन में जो पावर होता है घात वो आगे आ जाते हैं और एक घट जाता है, तो 3 आगे आएगा और एक घट जाएगा, माइनस 2 आगे आ जाएगा, 2 छक्का 12x प्लस 9 और x की पावर कितना है 1 है, x का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होता है, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, सो हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म का 0, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। समझ में मेरी बात आ गई, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अच्छा, हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही फाइंड आउट करना है। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दें, इसको यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब लिखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यही तो सिखाया हूँ। हाँ सर, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, कर दो इसको 0 के बराबर, मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। कच्चू कॉमन दिखाई दे ना, कच्चू तीनों में से कॉमन दिखाई दे 3, सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, सो होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, मिडिल टर्म में स्प्लिट करो, सो होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा x, तो मिलेगा x माइनस 3 1, यहाँ से होगा x माइनस 3 बराबर 0। अब ओवरऑल x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर दिखाओ तो कितना होगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 3, डब्बा में पैक करो। और एक बार इसको 0 के बराबर दिखाओ तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 1, तो एक x की वैल्यू 3 हो गई और एक x की वैल्यू 1 हो गई। अब क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट तुमको मिल गया, क्या 3 और 1, तो अब लाइन ड्रा करो, ये खच्चक, ये होगा 1 और यहाँ पे लिख देते हैं 3। अरे एक क्रिटिकल पॉइंट 1 मिल गया और एक क्रिटिकल पॉइंट 3 मिलेगा। सर ये बातें तो आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में की थी। हाँ किया था। देखो यहाँ पे बस हमको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा और कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा होगा, ठीक है, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, 1 और 3 के बीच में एक बार और डिफ्रेंशिएट करो सर एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करो तो कितना होगा d2, क्या ये बात समझ में आ रही है, इसको मिटा दें, ओके, इसको मिटा दें, ओके, इसको मिटा दें, ओके सर मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, सो d2y अपान में dx2 बराबर, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे 2 आ गया, 3 दूना के 6 माइनस 12 का करोगे तो 12 हो जाएगा, 12 का करोगे तो 12 होगा, हो गया d2y अपान dx2, सही करा ना, 2 3 6x माइनस 12, ठीक। समझ में मेरी बात आ रही है, अरे बोलो समझ में मेरी बात आ रही है, अरे बोलो समझ में मेरी बात आ रही है। खैर अब क्या करो कि 1 और 3 के बीच में एक पॉइंट चूज कर लो, तो 1 और 3 के बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं 2, रखो इसमें, सो x इज इक्वल्स टू 2 पर एट x इज इक्वल्स टू 2, व्हाट इज dy बाई डी एक्स, सो यू विल सी x इज इक्वल्स टू 2, व्हाट इज dy बाई डी एक्स, यहाँ पे रखो 3 माइनस 2 का स्क्वायर 12 इंटू 2 प्लस 9, 2 2 जा 4 3 जा 12, 24 प्लस 9। अरे भैया 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12, 12 दूनी की 24, ये 9, 12 9 कितना हो जाएगा 21 माइनस 24 कितना होगा -3, मतलब इस रीजन में 2 से 3 के रीजन में वैल्यू क्या रहे, नेगेटिव। अच्छा अब क्या करो, अल्टरनेट क्रम से, ये नेगेटिव है इसका मतलब ये रीजन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इसका मतलब ये रीजन पॉजिटिव, चेक कर लो। 3 से बड़ा होता है 4, 4 यहाँ पे रखो, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 12 4 प्लस 9, क्या ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, x इज इक्वल्स टू 4 रखो यहाँ पे, सो कितना होगा 3, 4 का स्क्वायर माइनस 12, 4 प्लस 9, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 48, 12 4 48 प्लस 9 कट गया, देखो प्लस 9 आ गया। अब थोड़ी ध्यान दो, यहां से देखो इस रीजन में ये इन्फिनिटिव है, माइनस इन्फिनिटिव, ये डॉट प्लस इन्फिनिटिव है, यहां से माइनस इन्फिनिटिव तो एक तक चल रहे हो, माइनस इन्फिनिटिव से 1
1 तक चल रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा, और 1 पर आने के बाद क्या आ जा रहा है, 1 पर आने के बाद क्या आ जा रहा है, 1 के आगे बढ़ रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है। सो हम कहेंगे dy by dx इज पॉजिटिव, सुन लो, dy by dx इज पॉजिटिव from -infinity to -1 and dy by dx became negative from positive at x is equals to 1. x is equals to 1 पर dy by dx नेगेटिव से क्या बन रहा है, सॉरी पॉजिटिव से क्या, बिकेम नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव। ये रीजन पॉजिटिव, समझ रहे हो मेरी बात, ये रीजन पॉजिटिव, फिर इसके बाद ये रीजन नेगेटिव, फिर इसके बाद ये रीजन, तो नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव किस पॉइंट पर बन रहा है, 1 पर, तो ये होगा लोकल मैक्सिमा। सो लोकल मैक्सिमा कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा तो जो पॉइंट चेंज कर रहा पॉजिटिव से नेगेटिव वो होता है लोकल मैक्सिमा, और जहां dy by dx नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, इस वाले पॉइंट पर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा तो ये वाली पॉइंट होगी लोकल मिनिमा। dy by dx became negative to positive at x is equals to 3, so x is equals to 3 is equals to local minima। आई अगेन रिपीट, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, जिस पॉइंट पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा, सुन लो, जिस पॉइंट पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा लोकल मिनिमा। बस समझ में मेरी बात है, इस क्वेश्चन में बस यही करना था। और एक क्वेश्चन और करते हैं बोर्ड एग्जाम से, टक 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 टक, एक और क्वेश्चन करते हैं बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x बिटवीन द इंटरवल, हाँ ये चीज दे दिया पाई बाई 2। एक बार वीडियो को पॉज करो और करो, आओ मैं करता हूं। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव करो। सो एफ डैश इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सर माइनस साइन एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करो, एंड एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक। अब क्या करोगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, पहला अवकलन 0 हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखो। सो एफ डैश एक्स कितना आ गया, सो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। साइन को उधर भेज दो या कॉस को उधर भेज दो। सो माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस उधर रहेगा तो माइनस कॉस एक्स बटा में। सो माइनस साइन एक्स अपान में माइनस कॉस एक्स, जब ये बटा में आएगा तो क्या छोड़ेगा 1। अरे भैया जब ये कॉस एक्स बटा में आएगा तो 1 ही तो छोड़ेगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, साइन बटा कॉस को क्या कहते हो, tan एक्स। tan कितने का मान 1 होता है, tan पाई बाई 4। देखो हमें इंटरवल में क्या 0 से पाई बाई 2 के बीच में लेना है, पाई बाई 4 इसके बीच में आता है। सो x बराबर कितना आ गया, पाई बाई 4। अब x बराबर पाई बाई 4 पर d2y बाई dx देखो यहाँ पे करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर है, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। माइनस साइन एक्स की जगह पर पाई बाई 4 माइनस कॉस एक्स की जगह पर पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45। कॉपचे में लिखते हैं पाई बाई 4 का मतलब होता है 45। तो साइन 45 की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 2, कॉस 45 की वैल्यू 1 अपान अंडर 2, दोनों मिलकर के 2 अपान अंडर रूट 2। नेगेटिव है लेस देन 0। लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमा होता है कि मिनिमा, बोलो मैक्सिमा होता है कि मिनिमा, मैक्सिमा होता है कि मिनिमा, सर मैक्सिमा होता है।
बोल तो रहे हैं कभी से सर। नेगेटिव होने का मतलब मैक्सिमा होता है, यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, ये मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो, बिठा दे इसको, बिठा देते। सो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इस रख दो इसमें f पाई बाई 4 x की जगह पर, खचक साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1 अपान अंडर 2, कॉस पाई बाई 4 1 अपान अंडर 2, कितना होगा 2 अपान अंडर 2, 2 को क्या लिखोगे √2 इंटू √2, अपान में √2 कैंसिल, कितना मिलेगा √2, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रूट में 2 हो जाएगी। एक और तरीका है करने का, बता दो शॉर्टकट, एक्स साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, कॉस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहीं से निकाल दो, अंडर रूट में साइन एक्स का कोफिशिएंट 1, कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर करेंगे, सो 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, देखो देख लिया टच का, कमाल की बात है। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिएगा, जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते रहो। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई शुरुआत होगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।